बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंशन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास फिजिक्स जो था उसका चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसको हमने कंटिन्यू किया था। आज हम उसी का एक टॉपिक टेंशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। आज हमारे पास एक टेंशन टॉपिक है। सबसे पहले टेंशन को जो है इसका कंसेप्ट आपने समझना है। ठीक है, यानी इसकी बुनियाद कहाँ से है या बेसिकली ये टॉपिक हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, पहले इस चीज़ को थोड़ा समझिए, फिर इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंशन क्या होता है। टेंशन बेसिकली ये एक फोर्स है। ठीक है, यानी ये फोर्स की एक किस्म है। टेंशन इज़ ए टाइप ऑफ फोर्स। अब अगर ये एक फोर्स है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जितनी फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी जब ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाती है कि टेंशन एक फोर्स है, एक किस्म की फोर्स है, तो उसके साथ ये चीज़ भी क्लियर हो ही जाती है कि इसका मतलब फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है और इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, तो ये एक दो बातें तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब टेंशन होता क्या है या टेंशन ये जो फोर्स है ये क्या चीज़ है, इसको सारा समझिए। देखिए, जब भी आपके पास कोई धागा हो, कोई स्ट्रिंग हो या कोई केबल है या कोई आपके पास रस्सी है, जब हम उसको दोनों अतराफ से खींचते हैं, इसमें खींचने की वजह से जो कुव्वत है, खिंचावट है, इसको हम कहते हैं टेंशन। यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं कुव्वत तनाव। यानी खिंचावट की वजह से किसी रस्सी के अंदर या किसी तार में जो एक खिंचावट होती है, यानी हम दोनों तरफ से जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो जो एक खिंचावट उसमें पैदा होती है, खिंचावट की जो कुव्वत है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। इसको मज़ीद थोड़ा सा आसान बनाते हैं इसकी डिफिनीशन से, फिर एक ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, तब जो है इसका कंसेप्ट आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या है कि द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रेच रोप, स्ट्रिंग, केबल और कार्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट टू विच इट इज़ अटैच इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। कि टेंशन हमारे पास एक पुलिंग फोर्स है कि किसी धागे के ज़रिए या किसी धागे के साथ आपने कोई ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है और उस धागे ने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, पुल किया हुआ है। वो पुलिंग जो फोर्स है उस धागे में, वो हमारे पास टेंशन है। देखें, सपोज करें मेरे पास यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को हमने एक धागे के ज़रिए एक यूँ समझ लें छत की जो सीलिंग है उसके साथ बांधा हुआ है। अब इस बॉक्स का जो वेट है वो डाउन एक्ट कर रहा है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में इस धागे ने क्या किया हुआ है, इसको पुल करके रखा हुआ है। अब इस केस में देखें, इस धागे में जो फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ना क्या किया हुआ है, इसने इसको पुल किया हुआ है, ये हमारे पास होगी टेंशन। तो अब इस धागे में जो फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है इसको हमने पुल करके रखा हुआ है, पुलिंग किया है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, टेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये और हमारे पास वाज़ेह हो गई कि टेंशन इज़ ऑलवेज अ पुल फोर्स। यानी एक पुल फोर्स है, ये बॉडी को पुश नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, इसी के साथ इसकी अगर हम थोड़ी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करें कि टेंशन फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, यानी हम इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या यूँ समझ लें हम टेंशन को टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, द यूनिट ऑफ टेंशन इज न्यूटन। तो हमने ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास टेंशन फोर्स है तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन, कैपिटल एन। ठीक है, इसी तरह इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? तो इसका मतलब इसके पास दोनों चीज़ें हैं, हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि टेंशन चूँकि एक फोर्स है तो फोर्स जाहिर बात है वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो टेंशन का भी इसी तरह है कि मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये थोड़ा सा जो है टेंशन के हवाले से है। ठीक है, कि टेंशन किसी धागे में जो हमारे पास
खिंचावट है। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रेच रूप स्ट्रिंग, ठीक है। यानी अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को ना अटैच करते हैं किसी केबल के ज़रिए या किसी तार, किसी रस्सी के ज़रिए, किसी स्ट्रिंग के ज़रिए, वो जो उस स्ट्रिंग की वजह से वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है उसको पुल करेगा, वो पुलिंग जो फोर्स होगी धागे में वो हमारे पास टेंशन कहलाएगी। अब इसको एक एग्जांपल कहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद जो है क्लियर करते हैं कि सपोज़ करें एग्जांपल हमने दी है यहाँ पर कि इफ़ वी हैंग अ बॉक्स फ्रॉम दी सीलिंग यूजिंग अ रोप, कि हमारे पास एक सीलिंग यूँ समझ लें एक छत है, उसकी सीलिंग के साथ हमने एक रस्सी या धागे को जो है यूँ समझ लें बांधा है, उसका दूसरा एंड यानी दी रूप पुल्स अपवर्ड ऑन दी बॉक्स, दैट अपवर्ड पुलिंग फोर्स इज टेंशन। यूँ समझ ले एक एंड उसका हमने सीलिंग के साथ बांधा हुआ है, दूसरे के एंड के साथ हमने एक बॉक्स बांधा हुआ है। अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जाहिर बात है इसके अपोजिट रिएक्शन में कोई फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी, ठीक है। वो जो रिएक्शन में जो फोर्स है यानी वो फोर्स हमारे पास पुलिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं टेंशन, यानी जिसने बॉक्स को क्या किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द रूप पुल्स अपवर्ड ऑन दी बॉक्स, यानी ये जो हमारे पास धागा है, रस्सी है, इसने इस बॉक्स को ऊपर की तरफ पुल करके रखा है। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स है यही हमारे पास क्या है टेंशन है। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन अपवर्ड में, तो यहाँ पर टेंशन और वेट आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि ये बॉक्स ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा और ना ही ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में टी यानी जो टेंशन फोर्स है वो वेट के बराबर है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है यूँ समझ ले पुल करके ना यानी पुलिंग के स्टेट में है ना, या यूँ समझ ले रेस्ट में है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में दोनों आपस में क्या है बैलेंस है। अब इधर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टेंशन जो है वो बेसिकली इस धागे में जो है आपके पास जो फोर्स एग्जर्ट होती है ये हमारे पास टेंशन कहलाती है, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है। इस केस में वेट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो टेंशन की डायरेक्शन आपके पास किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक था टेंशन के हवाले से, ठीक है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ये थोड़ी सी मैंने थ्योरी यहाँ पर लिखी है। मेन चीज़ होता है टॉपिक का कंसेप्ट, थ्योरी जो है ये भी लाजमी है, इसलिए मैं कोशिश ये होती है कि जो थ्योरी है उसका एक शार्ट बना के जो है मैं अपने चैनल पर जो अपलोड करता हूँ, उसकी जो है अलहदा मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें यानी अगर आपको यहाँ पर चीज़ें मतलब वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप वो शार्ट को जो है प्ले कर सकते हैं। शार्ट जो वीडियोज़ हैं, जो शार्ट मैंने अपलोड करता हूँ उसमें आप देख सकते हैं, यानी ये पूरा जो यहाँ पर थ्योरी जितनी लिखी है वो वहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगी। बाकायदा टेंशन टॉपिक से जो है कि टेंशन टॉपिक के नाम पर एक शार्ट में अपलोड करता हूँ, ठीक है। उसको आपने देखना है। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे जो भी मैंने अपलोड किए हैं, हर टॉपिक्स का अलग-अलग मैंने एक शार्ट भी अपलोड जो है किया है, ताकि आप जो है थ्योरी भी आपको थोड़ी थोड़ी मिल सके कंसेप्ट के साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेपर में हमें थ्योरी जो है वही काम आती है, तो थ्योरी भी जो है लाजमी है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, साथ में बुक्स की जो चीज़ें हैं वो भी जो है कुछ वो भी तकरीबन यहाँ पर होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी साथ में मैं ऐड करता हूँ। तो इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।